हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए। तो लाभ और हानि पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कर्य मूल और विकर्य मूल किसे कहते हैं। तो देखिए कि आपने किसी वस्तु को खरीदा, तो जिस दाम पर आपने उस वस्तु को खरीदा वो दाम आपका कर्य मूल कहलाएगा। और अगर आपने उसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया तो जिस दाम पर आपने उसे बेचा है वो आपका विकर्य मूल कहलाएगा। कर्य मूल क्या होता है? खरीदने की कीमत। और विकर्य मूल क्या होता है? बेचने की कीमत। जैसे कि आपने एक प्रेस खरीदा जिससे हम अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं, ठीक है। आपने खरीदा उसे 200 रुपये का, ठीक है, और आपने किसी को बेच दिया उसे 300 रुपये का। तो जिस दाम पे आपने उसे खरीदा 200 रुपये, वो क्या कहलाएगा? आपका कर्य मूल। और जिस दाम पे आपने उसे बेचा 300, वो क्या कहलाएगा? आपका विकर्य मूल। तो अगली बात अब आती है कि लाभ और हानि क्या होते हैं। तो देखिए कि अगर आपका कर्य मूल विकर्य मूल से छोटा होगा तो आपको हमेशा लाभ होगा, ठीक है। जैसे कि आपने वो प्रेस खरीदा 200 रुपये का और आपने उसे बेचा था कितने का? 300 रुपये का। तो अगर आप बेचेंगे 300 में तो आपको कितने का लाभ हुआ? 100 रुपये का, ठीक है। तो आपका विकर्य मूल बढ़ा था कर्य मूल से, तो आपको फायदा हुआ, लाभ हुआ। इसी का उल्टा अगर आपका कर्य मूल विकर्य मूल से बड़ा होता है तो आपको हानि होती है। जैसे कि अगर आपने उस प्रेस को 200 का खरीदा और आपने किसी को बेच दिया वो 150 रुपये में, तो इस केस में आपका जो कर्य मूल है वो विकर्य मूल से बड़ा है। जिस दाम पे आपने खरीदा था 200 और जिस दाम पे आपने बेचा 150, तो जो कर्य मूल है जिस दाम पे आपने खरीदा वो ज़्यादा है, तो आपको इस केस में क्या हुआ? हानि हुई, ठीक है ना। तो अगर आपका कर्य मूल विकर्य मूल से अधिक होता है तो आपको हानि होती है। तो यहाँ पे आपको 50 रुपये की उल्टा हानि हो गई थी। अब देखिए अंतिम बात कि अगर आपको लाभ निकालना हो तो विकर्य मूल में से आप कर्य मूल को घटा देते हैं, और अगर आपको हानि निकालनी हो तो कर्य मूल में से विकर्य मूल को घटा दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। एक साइकिल का दाम 1800 रुपये है। कुछ दिन उपयोग के बाद आपने इसे बेच दिया 1500 रुपये में। आपको लाभ होगा या हानि, और कितने की? तो देखिए जो उसका कर्य मूल है वह 1800 रुपये और 1500 रुपये। तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि जो कर्य मूल है वो विकर्य मूल से अधिक है। इसका मतलब कि आपको हानि हुई है, ठीक है। और कितने की हुई है हानि? हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कर्य मूल में से विकर्य मूल को घटा देते हैं। तो 1800 में से हम 1500 को घटा देंगे तो 300 रुपये। तो आपको कितने की हानि हुई है? 300 रुपये की। एक कलम जिसे आपने 100 रुपये का खरीदा था उसे आपने 105 रुपये में बेच दिया। आपको लाभ हुआ या हानि, और कितने की? तो देखिए एक कलम जिसका कर्य मूल 100 रुपये है और विकर्य मूल 105 रुपये। तो देखिए कि यहाँ पे जो हमारा विकर्य मूल है वो कर्य मूल से अधिक है, तो इसका मतलब कि आपको लाभ हुआ है। और कितने का लाभ हुआ है? विकर्य मूल में से कर्य मूल घटा दिया जाएगा। तो 105 रुपये में से 100 रुपये घटा देंगे तो 5 रुपये, मतलब आपको 5 रुपये का लाभ हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।